नमस्कार दोस्तों, भूमि क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम मैथ में कर रहे थे मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इसकी एक क्लास पहले ही हो चुकी है। यदि आपको हमारी पहली क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हम इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर कर चुके थे, अब कुछ रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हम करेंगे ट्रायंगल्स और वर्ग के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, आयताकार बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई 20 मीटर तथा 15 मीटर है। यदि उसके अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क बना दी जाए तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, एक आयताकार बगीचा है, आयताकार बगीचा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। देखिए, लंबाई तो है इसकी 20 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर। इसके चारों तरफ ये सड़क बना दी इन्होंने बगीचे के अंदर ही। जो बगीचे का मालिक था उसने इसके चारों तरफ सड़क बना दी। अब क्या है, सड़क की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, तो इसका मतलब 5 मीटर ये होगी, 5 मीटर यहां से होगी, 5 मीटर यहां भी होगी और 5 मीटर यहां पर भी 5 ही मीटर होगी, ठीक है। कुछ इस तरह से होगी। तो आपसे पूछ रहा है कि इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पूरे बगीचे का। उसके बाद में सड़क के बाद में जो अंदर बचा हुआ बगीचा है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब वो बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका है इसे डिफाइन करने का। देखिए, बाहर कितना था, ये था 15 गुणा 20, 15 गुणा 20 मतलब बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 300। बड़े वाले का तो क्षेत्रफल आ गया 300। अब अंदर वाले का देखिए, 5 इधर से कम हो गया, 5 इधर से कम हो गया, टोटल कितना था, लंबाई थी इसकी 20, तो 10 कम हो गई। अब कितनी बच गई, लंबाई बच गई 10। अब देखिए, चौड़ाई थी 15, 5 इधर से कम हुई और 5 ही इधर से कम हुई, तो अब चौड़ाई कितनी बच गई 5। तो अब अंदर कितना हो गया, अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना हो गया, 10 गुणा 5 50। तो अंदर वाले का 50 है और बाहर वाले का 300 है, बाहर वाले का 300 है। तो हम ये इस सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बाहर वाले से अंदर वाला माइनस कर देंगे। जब बाहर वाले से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा सड़क का क्षेत्रफल। तो 300 माइनस 50, 300 माइनस 50 कितना आ जाएगा 250, 250 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक बगीचे की लंबाई 50 मीटर है तथा चौड़ाई 30 मीटर है। इसके अंदर 5 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई जाती है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। उस सड़क का क्षेत्रफल बताना है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी और कांस्टेबल वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वजह से इसे आप बहुत ही तसल्ली से देखना और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है, 1-2 क्वेश्चन की। चलिए देखिए, लंबाई कितनी है 50 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 30 मीटर। इसके अंदर बनाया गया है रास्ता, ये है रास्ता। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए, रास्ते में चौड़ाई कितनी दे रखी है इसने, देखिए ये चौड़ाई दे रखी है इसकी 5 मीटर, तो इसका मतलब 5 मीटर यहां पे होगी, यहां पर भी 5 मीटर, यहां पर भी 5 मीटर और 5 मीटर इधर भी, ठीक है। अब देखिए, 5 मीटर जब इधर से कम हो गया, 5 मीटर इधर से कम हो गया, तो लंबाई कितनी कम होगी 10 मीटर। कितनी थी 50, अब कितनी बच गई, अंदर रह गई 40। ऐसे ही चौड़ाई भी 5 इधर कम होगी, तो चौड़ाई अंदर अब कितनी रह गई 20। तो इसे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। 30 गुणा 50 कितना आ गया 1500, 1500 में कितना माइनस करेंगे 20 और 40 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 800। 20 गुणा 40 कितना आ जाएगा 800, 800 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 700। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक फर्श की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इसमें टाइल लगाई जाती है तथा टाइल का लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 1 मीटर है। प्रत्येक टाइल की कीमत 50 रुपए है, तो फर्श में टाइल लगाने की खर्च कितना होगा।
देखिए एक कमरा है जिसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर, और उसमें क्या लगानी है, टाइल लगानी है। टाइल की लंबाई तो है 3 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। ठीक है, तो ये इस एक टाइल का जो खर्च है वो है 50 रुपए। आपसे पूछ रहा है इसमें टाइल लगाने का कुल खर्च कितना आएगा। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले किसका एरिया निकालेंगे, पहले निकालेंगे कमरे का एरिया। कमरे का एरिया निकाल लिया, उसके बाद में हम निकालेंगे एक टाइल का एरिया। एक टाइल का एरिया निकाल लिया और फिर कमरे का एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो कुल टाइल आ जाएंगी। हमें यह पता चल जाएगा कि इस कमरे में कुल कितनी टाइल लगेंगी। यदि हमें यह पता चल गया कुल कितनी टाइल लगेंगी और हमें पता है कि एक टाइल की कीमत 50 रुपए है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये कैसे सोल्व करना है। देखिए कमरे के क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 20 गुणा 15 कितना 300। ये तो हो गया कमरे का क्षेत्रफल। कमरे की बात करें तो ये हो गया कमरे का क्षेत्रफल। अब टाइल का क्षेत्रफल देखते हैं। टाइल का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई है 3 और चौड़ाई है 1, तो टाइल का क्षेत्रफल कितना आ गया 3 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब देखिए एक टाइल का जो क्षेत्रफल है वो 3 मीटर स्क्वायर है और कमरे का है 300 मीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल, कुल कितनी टाइल लगेंगी, कुल लगेंगी, इसे डिवाइड कर देंगे 300 को 3 से, कितना लगेंगी 100 टाइल लगेंगी, 100 टाइल्स लगेंगी। अब एक टाइल की कीमत है 50, तो कुल की इतनी कीमत आ जाएगी 50 गुणा 100, कितना आ जाएगा 5000। तो आपका खर्चा जो आएगा वो आएगा 5000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दो वर्गों का क्षेत्रफल 36, क्षेत्रफलों में 36:25 का अनुपात है, इनकी परिमिति के बीच का अनुपात क्या होगा। देखिए दो वर्ग दे रखे हैं, दो स्क्वायर दे रखे हैं। स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो उस ये दे रखा है साइड स्क्वायर, ये कितना दे रखा है, साइड स्क्वायर दे रखा है 36:25। ठीक है, तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी, भुजा बताइए कितनी आ जाएगी, अंडररूट आएगा, इसका अंडररूट कर देंगे दोनों का 6:5। तो भुजा का अनुपात आ गया 6:5। अब क्या निकालना है, इनका परिमिति। परिमिति क्या होता है 4a, 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 6:4 गुणा 5, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6:5। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और आपको याद रखनी है कि कहीं पर भी आपको क्षेत्रफल दे रखा हो तो आप वहां से भुजा निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो, क्षेत्रफल का क्या दे रखा हो, अनुपात दे रखा हो, तो आप वहां से भुजा निकाल लेंगे अनुपात को का अंडररूट करके, क्षेत्रफल के अनुपात का अंडररूट करके। आपको भुजा पता चल गई। अब भुजा और उस भुजा और विकर्ण, भुजा और उसका विकर्ण और उसकी पैरामीटर, परिमिति, ये तीनों का रेशियो बिल्कुल सेम होता है। जो भुजा का रेशियो होगा वही उसके पैरामीटर का भी रेशियो होगा, वही उनके परिमिति, वही उनकी परिमिति का भी रेशियो होगा और वही उनके विकर्ण का भी रेशियो होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे पॉइंट डाल के लिख लीजिए। आपने ये नोट कर लिया, तो इसका रेशियो कितना आ गया 6:5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 6:5। अब आप नोट कर लीजिए एक बार, जो रेशियो होगा, अनुपात जो होगा वो किस किस का सेम होगा। देखिए भुजा का भी अनुपात इतना ही होगा, ये अनुपात की बात चल रही है, अनुपात की बात चल रही है, ना कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू की। ठीक है, अनुपात सेम होगा भुजा का, विकर्ण का, विकर्ण का और किसका बताइए, इसका पैरामीटर का, परिमिति का। परिमिति, ठीक है, परिमिति या पैरामीटर।
पेरीमीटर का। ठीक है, भुजा विकर्ण और पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला हमने आपको पिछली क्लास में लिखवा दिया था। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 154। 154 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है, इसका त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है, पैरामीटर आपको फाइंड करना है। तो कितना होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर कितने दे रखा है? 14। तो 7 से 2 बार कट जाएगा, तो 44 दूनी 88। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये तो अभी करा है, नहीं 14 वाला था वो, उसमें 14 था। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो आपको परिधि ज्ञात करनी है, मींस 2 पाई आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 22/7, और आर कितना है? आर दे रखा है 21, तो 7 से 3 बार कटेगा। ठीक है, 7 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, अब देखिए ये 44 या 132, कितना हो जाएगा? 132 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दो वृत्तों की परिधि के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है। वृत्तों छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार सही से पढ़िए और खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए दो वृत्तों का जो परिधि है उनका अंतर दे रखा है। देखिए दो वृत्त कुछ इस तरह से हैं, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त बाहर हो गया। अब इनकी जो परिधि है, पैरामीटर है, उनका अंतर दे रखा है 132, और जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया क्या क्या दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है। तो आपको पता करना है कि बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसका त्रिज्या कितनी होगी, तो बड़े वाले की त्रिज्या फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताइए। यदि हमें यह पता चल जाए कि इनमें ये डिस्टेंस कितनी है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, 14 में ये ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। दो वृत्तों की बीच कितने का अंतर है? 132 का अंतर है दो वृत्तों के परिधि। देखिए परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो बड़े वाले के लिए हम कितना मान लेंगे? कैपिटल आर, और छोटे वाले के लिए स्मॉल आर। ठीक है, तो इनका अंतर कैसे हो जाएगा? 2 पाई आर, इसमें कैपिटल आर मान लेंगे, माइनस 2 पाई आर। ये अंतर कितना है? 132 का अंतर कितना दे रखा है? 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, एक जगह कॉमन ले लेंगे। 2 पाई मींस 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7, ये तो बाहर आ जाएगा, r माइनस r हो जाएगा 132। ठीक है, अब ये 44 से कटेगा कितना? 3 बार, और ये 7 या 21, तो r माइनस r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r माइनस r की वैल्यू आ जाएगी 21। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि जो बड़ा वाला r है उसमें से जब छोटा वाला r घटाएंगे, ये बड़े वाले r में से जब छोटा वाला r घटाएंगे, 14 घटाएंगे, बड़ा वाला r देखिए ये हो जाएगा। जब इसमें से पूरे में से ये छोटे वाले की वैल्यू घटा रहे हैं तो कितना बड़ा है?
ये आ रहा है 21, तो ये है 21, 21। ठीक है, इन दोनों का अंतर। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रही है लंबाई 21, और आपको ये पता है ये कितनी है 14, तो टोटल कितनी हो जाएगी 21 प्लस 14, 21 प्लस 14 कितनी आ जाएगी 35। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर आएगा 35। एक वृत्ताकार लॉन के चारों ओर स्थित एक वृत्ताकार पथ के अंतर परिधि 440 मीटर है। यदि पथ की चौड़ाई 14 मीटर है तो पथ के बाह्य परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सर्कुलर लॉन है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, ये जो इसके बाहर है। ठीक है, अब क्या है, यदि पथ की चौड़ाई 14 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 14 मीटर है, और जो इसकी अंदर वाली परिधि है, ये जो परिधि है ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 440, 440। तो अंदर वाले से हम निकाल देंगे इसका रेडियस, इससे क्या निकाल लेंगे हम स्मॉल आर, और आपको क्या निकालना है बाहर वाले की परिधि, मींस कैपिटल आर आपको फाइंड करना है। तो बताइए कैसे फाइंड करेंगे। आपको यदि स्मॉल आर निकाल लिया, उसमें 14 और ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इसकी लंबाई कितनी है, ये है 14। आपने यदि ये स्मॉल आर फाइंड कर लिया, यहां से यहां तक की दूरी फाइंड कर ली, तो उसमें क्या करेंगे हम 14 और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 14 है, तो हमें पता ही है इसकी चौड़ाई है, पथ की चौड़ाई है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 पाई आर 22/7, 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 440। ठीक है, 44 से 10 बार, और ये आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 70, आर की वैल्यू आ गई 70। तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी आ गई, यहां से यहां तक की दूरी आ गई 70, और आगे कितना है, ये है 14। तो बड़ी वाला कैपिटल आर कितना हो जाएगा 70 प्लस 14, 70 प्लस 14 मीन्स 84, 84। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 65 सेंटीमीटर है तो इनकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए, इससे अब ये आ गए ट्रायंगल के फॉर्मूले। तो आपको सबसे पहले हम पूरे के पूरे ट्रायंगल के जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे वो सारे के सारे हम एक ही बार में आपको करा देते हैं। चलिए, देखिए बात करते हैं हम ट्रायंगल की। ट्रायंगल कई तरह के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु क्या, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। एक आता है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। एक आता है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल बोलते हैं समबाहु को। एक आता है राइट एंगल, समकोण, समकोण, जिसमें एक एंगल जो है समकोण त्रिभुज, एक एंगल कितने का होगा 90 का होगा। और एक होता है जिसमें कोई भी भुजा किसी के भी बराबर नहीं होती। ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। लेकिन इन तीनों के अंदर यदि आपको पैरामीटर फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं का योग कर, इन तीनों भुजाओं की लंबाई का योग कर देंगे। मान लीजिए इसकी लंबाई है a, और इसकी है b, और इसकी है c। तो इनका योग a प्लस b प्लस c, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पैरामीटर। इसी में इसमें भी a b c इस तरीके से कुछ मान लेते हैं, तो इसमें भी पैरामीटर कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस c। यदि इसे इसमें भी कुछ मान लो, किसी को भी a b c मान सकते हैं, या x y z कुछ भी मान लो, x y z कुछ भी मान सकते हो आप।
तो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, तीनों भुजाओं का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। अब बात आती है समबाहु त्रिभुज की। यदि समबाहु त्रिभुज में क्या है, तीनों भुजाएं ही बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है। यदि ये ए है तो ये भी ए होगी, क्योंकि तीनों बराबर है तो ये भी ए होगी। तो यदि आपको एक भुजा दे रखी है तो आप उसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा भुजा, ये आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर। क्या आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर। ठीक है, चलिए ये तो होगी पेरीमीटर की बात। पेरीमीटर समझ में आ गया। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा देखिए, पेरीमीटर नोट कर लीजिए फॉर्मूला, तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं की लंबाई का योग, भुजाओं का योग। ठीक है, और इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में इक्विलेटरल ट्रायंगल, या जिसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये क्या होता है? 3 इंटू भुजा, 3 गुणा भुजा। कैसे हुआ? अभी आपको बताया था, इसमें क्या है, तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी, आपको एक भुजा दे रखी है तो आपको पता है जो दो भुजा बची हुई हैं वो भी इतनी होगी जितनी ये तीसरी है। ठीक है, तो आप सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप एक तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो भी इतना ही आएगा, या आप डायरेक्ट जब आपको पता है तीनों सेम है तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये तो होगी पेरीमीटर की बात। अब इनके एरिया की बात करते हैं। एरिया की बात करते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं? तो देखिए, पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज का एरिया। समबाहु त्रिभुज, समबाहु का देखिए, इसका होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है। ये ट्रायंगल की बात चल रही है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है, देखिए सब पहले निकालेंगे हम सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। अब परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा, वो होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? जिसे हम लिखते हैं एस से, वो क्या होगा? ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यदि कोई एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसकी ये भुजा a है, ये b है, ये है c। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर s क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब इसका आपको एरिया फाइंड करना है, जिसमें तीनों ही भुजाएं अलग हो, तो क्या हो जाएगा? अंडर s माइनस a, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसके एरिया फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बाद हम आगे चलेंगे। चलिए देखिए, ये सारे फॉर्मूले हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा देंगे। चलिए देखिए, अब इससे आगे बात करते हैं। अब कौन सा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल बच गया। राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसमें ये होता है आधार और ये होती है हाइट, या इसे
भी बोलते हैं परपेंडिकुलर, और यदि ये थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और चाहे ये जो फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं ये राइट एंगल में नहीं, किसी में भी आप यूज कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपका किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, आप उसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए इसमें आधार ये हो जाएगा और इसकी ऊंचाई ये हो गई h, ये हो गया बेस हाफ, तो हाफ बेस इंटू हाइट। इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये पूरा आधार हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगी ये। देखिए सबसे ऊंची दूरी जो होती है ये इसकी हाइट होगी। देखिए इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी, यहां से नापेंगे ये हाइट h, और ये आधार कितना है ये, यहां से नहीं नापना कि यहां से ही नापेंगे, यहां तो ये छोटी रह जाएगी, h हो जाएगा, यहां से नापेंगे नीचे से, और ये आधार कितना है, ये है इसका बेस। तो एक फॉर्मूला ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये भी सभी के अंदर यूज कर सकते हैं यदि आपको हाइट पता हो और आपको आधार पता हो, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो और देख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला। देखिए समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं कितनी होंगी, ए और ए की हो जाएंगी, ठीक है। और तीनों ही कितना है, देखिए ये है आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये बीचों बीच कटेगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब ये बताइए यदि ये पूरा a है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2, यहां से यहां तक हो जाएगा a/2। तो इसमें हम देखिए ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया a/2 और ये हो गया a। तो आपको ये फाइंड करना है, ये क्या था h, ये क्या है h, यही तो h है, ठीक है। तो बताइए कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a², यही तो होता है, ठीक है। तो इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर, इसका अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे a² नहीं ये a होगा, ठीक है। देखिए दोनों तरफ अंडर रूट हटा, इसका अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका तो अंडर रूट हट जाएगा, इसका क्या हट जाएगा अंडर रूट, ये अंडर रूट हट गया और यहाँ पे स्क्वायर लग गया, ठीक है। अब ये जब स्क्वायर हो जाएगा a²/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a²/4, ये आ जाएगा a²/4। जब ये a²/4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -a²/4 हो जाएगा। तो h² कितना आ जाएगा, h² आ जाएगा 3a²/4, ये है किसकी वैल्यू, h² की। ये h² की वैल्यू है, तो बताइए h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी इसका अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 3√3/2a, ये आ जाएगा हाइट √3/2a। तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिए इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। ये हमने आपको सोल्व करके भी दिखा दिया, वैसे आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। डायरेक्ट क्या याद रखना है आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो कितनी होती है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट ये कितनी होती है √3/2a, ठीक है। अब a क्या है, ये है भुजा, a है भुजा।
भुजा तो √3/2 भुजा होती है इसकी लंबाई, ये होती है हाइट। तो आपको हाइट पता चल गई। और एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, वो क्या है, यदि एक ट्रायंगल दे रखा है, इसकी साइड दे रखी है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे आपको थीटा दे रखा है, कुछ भी कोण दे रखा है, एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक कोण दे देगा, उससे लगी हुई दोनों भुजाओं का लंबाई दे देगा। तो आपको फाइंड करना है इसका एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया के लिए आप क्या करेंगे, ए इंटू बी, ए बी साइन थीटा, साइन थीटा, ये भी आपका एक एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए बी साइन थीटा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं। इससे बाद आते हैं हम चैप्टर ट्रायंगल पे। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 65 सेंटीमीटर है तो इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए, एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 4 की दे रखी है, ये 3 है तो ये 2 है। तो आपको पता है जो इनका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, 4 3 7 और 2 9, तो 9 होना चाहिए। लेकिन इसने कितना दे रखा है, 65, 9 बराबर 65, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, नहीं ये 4 3 7 और 2 9, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 65 नहीं, कुछ और होगा, कुछ ऐसी संख्या होगी जो 9 से घट जाए, क्योंकि इसका अनुपात कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9, ये इनका सम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है, तो त्रिभुज का परिमाप 65 सेंटीमीटर है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा, देखिए ये 9 है तो ये 63 होगा, शायद 63, ये हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। तो ये मान लीजिए यदि ये 63 है तो 1 बराबर 7, 1 बराबर 7, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, 4, तो 7 चौक 28, तो 4 बराबर 28, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है, यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा, देखिए ट्रायंगल है, इसकी भुजाएं कितना है, 5 2 और 1 के अनुपात में है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8, तो 8 बराबर कितना दे रखा है, 8 बराबर दे रखा है 88, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 11, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 5, तो 5 बराबर 55, 5 बराबर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 55, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, ये हमने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, इसके लिए आप क्या निकालेंगे, पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर हमने क्या लिखवाया था, इसका फॉर्मूला था, पहले तो आपको एस निकालना था, एस क्या था, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप हम निकालते हैं तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, और सेमी पेरीमीटर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा, योग का आधा। तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 7 और 8 15 और 9 24, 24/2 कितना आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी 12, एस की वैल्यू आ जाएगी 12। इन तीनों को योग कर देंगे और फिर उसे आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। और फॉर्मूला क्या था, एस एस माइनस ए, एस कितना है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला में रखेंगे। देखिए कितना, 12 गुणा एस माइनस ए, 12 में से 7 घटाएंगे कितना बच जाएगा 5, गुणा 7, 12 में से कितना 8 घटाएंगे कितना बच जाएगा 4, और s माइनस सी 12 में से
9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, बात क्लियर है। देखिए अब 12 को भी हम तोड़ सकते हैं। 12 को क्या कर सकते हैं, या देखिए 4 या 12, ये भी 12 हो गया और ये भी 12, तो कितना आ जाएगा ये 12, एक 12 बाहर निकल जाएगा, 12√5, 12√5, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। 12√5 आंसर था इसका। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये फॉर्मूले से, यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का, आपको नहीं पता कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अभी बताया था हमने, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला कितना होता है, हाइट कितनी होती है, ये होती है √3/2 इंटू ऊंचाई के लिए आपको भुजा करना है इंटू भुजा। और यदि बात करें इसके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो कितना होता है 3/4, यहां 2 की जगह 4 आ जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो कितना आता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू भुजा स्क्वायर, ये आता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर होंगी, बात क्लियर है तो यस बोल लिखिए। चलिए अब आपको क्या दे रखा है, यहां से आप भुजा निकाल लेंगे। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपको भुजा चाहिए। तो भुजा कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब यहां से आपको हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, √3/2 गुणा भुजा, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 15। तो देखिए ये 2 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 30। जब ये 2 इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा 30। अब ये √3 से ये √3 जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा अपॉन √3, ये वाला √3 इधर पहुंच गया तो अब अपॉन में हो जाएगा। देखिए अब कितना आ जाएगा, जिसने कर रखा है पहले से ही, तो वो कितना कर देंगे 10√3। 10√3 कैसे आ गया, यदि किसी को नहीं आता तो देखिए नीचे √3 है, तो हम 30 को डायरेक्ट, यदि हमें दिक्कत आ रही है इसे डिवाइड करने में √3 से, तो कैसे करेंगे। देखिए आपको पता है कि 30 को क्या से लिख सकते हैं 10 गुणा 3, और 3 को भी क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3। √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 की गुणा 10 में करेंगे 30, अपॉन कितना है √3। अब √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10√3। ये क्या आ गई 10√3 क्या आ गई, इसकी भुजा, भुजा आ गई आपकी 10√3। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई आपकी 10√3। अब इसका फॉर्मूला कितना होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू भुजा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √3/4 इंटू 10√3 गुणा 10√3। ठीक है, तो ये बताइए, देखिए ये 2 से 5 और ये भी 5 बार, तो ये आ जाएगा 25, और ये 3 गुणा 3 √3 कितना जाएगा 3, 25 की गुणा 3 में करेंगे 75√3, 75√3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल सेम वही है। देखिए उसकी ऊंचाई कितनी है, h कितनी, ये ऊंचाई क्या होती है √3/2 इंटू भुजा, ये होती है ऊंचाई। ये कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे √3 से जब 15 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5√3। 5√3 कैसे आया,
आपको पता होगा 15 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणा 3। अब 3 को भी आप कैसे तोड़ सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं 5 गुणा √3 गुणा √3। अब इधर था ये 15 को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया था, और इधर था √3। जब √3 से √3 कैंसिल होगा तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया 5√3 आ गया। √3 से जब डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5√3। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि बार बार हम इतना स्लो नहीं करेंगे, हमें जल्दी से क्वेश्चन करने हैं। तो क्या करेंगे, देखिए देखिए 2 की मल्टीप्लाई 5√3 में करेंगे, कितना आ जाएगा 10√3। ये आपका आंसर आ जाए, ये आपकी क्या भुजा। यही एक ऑप्शन हमने पिछली वाला ऑप्शन बिल्कुल सेम यही था। हाँ, ये 15-15 दोनों था। इसमें यदि 30 होता तो आप कितना आ जाता, इसका दुगना आ जाता। ठीक है, ये ऑप्शन तो हम कर चुके हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप देखिए, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है √3। तो यहां से बताइए √3 से √3 कैंसिल, तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 2, भुजा आ जाएगी 2, भुजा आ गई 2। तो आपको क्या बताना है, परिमाप। परिमाप कितना आ जाएगा, 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा मीन्स 3 गुणा 2, ये आ जाएगा 6। ठीक है, देखिए एक ऑप्शन और है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज है कुछ इस तरह से, इसका आधार कितना है 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको फाइंड करनी है, और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 81, क्षेत्रफल दे रखा है 81। अब क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 हाफ बेस कितना है 9 इंटू हाइट कितनी है h, और ये कितना दे रखा है 81, ये आपको दे रखा है 81। ठीक है, तो देखिए 9 से 9 बार ये कट जाएगा 9 बार, और 9 दूनी h, 9 दूनी 18, तो हाइट कितनी आ जाएगी 18। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, तो हाइट आ जाएगी यहां से 18 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहां से हाइट आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।